जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। और क्या आप लोग पिछला क्लास बेहतरीन ढंग से देख लिए हैं? यदि नहीं देखें तो पिछला क्लास को आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पिछले क्लास को देखे बिना आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी है आपको देखने के लिए। और मैं बता दूं कि आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे, जो 5.3 में बताया जा रहा है। और आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को बताया जा रहा है। आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी जो है वो शुरू से अंत तक देखने के बाद भी आप यदि किसी तरह के सिचुएशन में है, कोई यदि क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसका रिप्लाई तुरंत ही आपको बहुत ही जल्द देने की हम कोशिश करेंगे। और बता दूं कि आज जो टॉपिक है उस टॉपिक में जो है वो क्वेश्चन 3 को बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है। आप लोग देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे थ्रू से। देखते हैं कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या ट्रिक है और क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैथ है वो ट्रिक बहुत ही कम इसमें काम आता है। कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अधिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, ट्रिक आपका भाड़ में चला जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस में लगता है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे। आपको रिवीजन करने के बाद आपको खुद ही ये सब आने लगेगा। आज जो बताएंगे, देखिए पूरी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है और कैसे है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है वो बताया जा रहा है, इसमें दिया गया है कि एक एपी है। एपी को बता दिए हैं पिछले सबसे पहले वीडियो में, एपी क्या है, किस तरह के इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या क्या होता है एपी, ये बता दिया गया है। आज जो है इस वीडियो में बताएंगे कि इसको जो है उसका योग निकालने का क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे है। पिछले क्लास से हम यही सब बातें करते आ रहे हैं। आज जो है इसमें दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि एक एपी में पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, ए एन का मान दिया गया है। उसमें निकालने के लिए बोल रहा है एन और एस एन ज्ञात करने के लिए। एस एन क्या होता है, यस किसको डिनोट करता है, योगफल को डिनोट करता है। और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म है, यानी पदों की संख्या क्या है, और इसमें जो योग है उसका योग क्या होगा। तो हमने इसका बेहतरीन ढंग से बताया है, इसका उदाहरण, और उदाहरण के साथ साथ इसका जो है पहला दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज जो है इसको इतने सारे देने के बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह निकालने का सबसे बेहतरीन फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन 3 लिखना है और उसका पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एन निकालने के लिए हम यहाँ ये भी लिखना है कि दिया है। क्या लिखेंगे कि दिया है। ये सब यदि लिखने के ये सब लिखिएगा तो आपको जो है वो एक ही नंबर कटने की कहीं कोई चांस नहीं रहेगी। क्या दिया है कि ए का मान दिया है 5 और डी का मान दिया है 3। ये एन कितना दिया है 50 दिया है। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एन और एस एन। एस एन क्या होता है, योग होता है। ए एन जो है वो लास्ट पद है, या फिर एन जितना है, जितने नंबर ऑफ टर्म है उस अंतिम नंबर ऑफ टर्म को ये बता रहा है। जैसे कुल पद कितना है 10 है, तो 10वां पद को ये बताएगा। आगे जो है हम एपी में क्या निकालते हैं, एपी डी ही एपी को डिनोट करते हैं। डी जो है वो एपी को दर्शाता है, एपी कोई है या नहीं वो डी से हमको पता चलता है। इसमें क्या है, हमको एन निकालने का सबसे बेहतरीन फार्मूला क्या, हम ए एन लिखेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन का मान यहाँ दिया है 50। इसमें क्या लिखेंगे, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन का फार्मूला है 50 है। ये का मान कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए ए का मान 5 दिया गया है, प्लस एन का मान नहीं दिया गया, एन ही हमको निकालना है। एन के स्थान पर एन ही रखेंगे, इसमें कुछ पुट करने की हमें नहीं है। और डी का मान यहाँ से उतारेंगे जैसे, तो डी का मान 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना 50। देखिए इधर जो है यहाँ बराबर है, और बराबर के इधर जो प्लस में रहता है उधर जाके माइनस में हो जाता है। क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3, और ये 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 50 में 5 चला जाएगा, बचेगा 45। और अब इधर हम चलते हैं, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है कि देखिए n-1 है, क्या है n-1, और इधर 3 जो है वो गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 45 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब n एक इधर क्या है माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 45 को सबसे पहले 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक इधर माइनस में, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, हमें कितना प्राप्त हो गया, टोटल पद 16 टोटल पद हो गया, इसलिए इतना लिखेंगे। और ये हमारा जो है वो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, n निकालने के लिए n निकल गया। अब एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला हमने जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर यहाँ आप ये भी पुट कर सकते हैं, ये प्लस एल या फिर ये प्लस ए एन, ये प्लस एल पुट कर सकते हैं। एल क्या होता है, अंतिम पद के स्थान पर ए एन भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम बनाने की कोशिश करते हैं। एन का मान क्या पुट करेंगे, हम 16 पुट करेंगे, और एन के स्थान पर 16 रखना है, बट
2 इंटू ये के स्थान पर क्या दिया गया है, ए के स्थान पर हमें दिया गया है, देखिए इसमें क्वेश्चन में 5 दिया गया, 5 से गुना करेंगे प्लस एन के स्थान पर क्या है 16 पुट करना है। जैसे जैसे यहाँ पुट करने के लिए दिया गया हमको पुट करते जाना है। डी का मान 3 दिया गया है, क्या हो जाएगा, जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। 16 में से 1 जाएगा 15, 15 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। डी इंटू 10 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। अब जैसे इसको गुना करेंगे तो 5 से पहले 8 को गुना करेंगे, 5 8 40 होता है और फिर 5 8 40, बाकी 8 में 4 था वो हो जाएगा 44। और आपका ये जो है वो आंसर हो गया एस एन यस 16 का, आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको भी, और इस तरह से क्वेश्चन जो है आप बेहतरीन ढंग से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ए का मान दिया गया है 7, ये 13 का मान दिया गया है 35, डी और एस 13 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ एन हमको क्या बताता है, पदों की संख्या बताता है, एन का मान कितना हो जाएगा 13। ये डायरेक्ट नहीं दिया बल्कि इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है। एन का मान क्या दिया गया है 13, ए का मान दिया गया है, डी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। हम क्या लिखते हैं, ये एन जैसे यहाँ लिखना है आपको दिया है, ये लिख लेना है, बार बार हम नहीं लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, ये का मान दिया गया है कितना 7 और ये 13 का मान दिया गया है 35। उसके बाद क्या है, डी निकालने के लिए बोल रहा है, डी और एस 13 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या एस 13 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1, सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये एन के स्थान पर क्या दिया गया है 13 दिया गया है, जैसे 13 पुट करेंगे। ये के स्थान पर क्या दिया गया है 7 दिया गया है, यहाँ 7 पुट करेंगे प्लस एन के स्थान पर 13, तो यहाँ भी हम 13 पुट करेंगे, -1 है और डी हमको निकालने के लिए बोल रहा है तो डी को हम गुना में लिखेंगे। ये 13 का मान दिया गया है 35 बराबर 7 प्लस 12 में से 13 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 12 और डी को जैसे गुना करेंगे तो ये 12 डी हो जाएगा। अब 7 इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। अब 35 में 7 चला जाएगा, बचेगा 28। अब 12 इधर क्या है गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा और डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे काटेंगे तो कितना 3 गुने 4 करेंगे तो 12, 3 चौके 12 और इधर 7 चौके 12। अब कितना हो जाएगा, डी का मान इसीलिए लिखेंगे डी बराबर 7/3। आपका डी का मान यहाँ से आ गया 7/3। जैसे डी का मान आपका 7/3 आया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे। क्या होगा S13 बता रहा है, एन का मान 13 है तो यहाँ n/2 इंटू ये प्लस एल, और ये के स्थान पर क्या आप सीधा 7 पुट, ये प्लस एल और एल के स्थान पर आप ये एन लिख सकते हैं। तो एल लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 13/2 इंटू ये के स्थान पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और एल क्या दिखाता है, ये एन को दिखाता है। ये एन हमारा क्या दिया गया है, लास्ट पर ही दिया गया है 35, तो यहाँ 35 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ जैसे 13/2 गुने करेंगे 35 और 7 कितना हो जाएगा, 7 पर 12 हो जाएगा, इधर 42 और 42 को 2 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। 13 को 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को 1 से गुना करेंगे 13 कम 13 बाकी कितना है, 13 को 2 से गुना करेंगे 26 और ये बाकी हो जाएगा 27, 273 और ये आपका आंसर हो जाएगा 13 वाला। ये सवाल आपको जो है सबसे मतलब आसान सवाल लग रहा होगा, सबसे लुलु सवाल लग रहा होगा। आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा में दिया गया है ये 12 बराबर ये बेस 12 क्या दिखा रहा है, तो 12 जो है वो एन का मान दिखा रहा है, 37 दिया गया और डी का मान 3 दिया गया। उसके बाद पूछ रहा है कि ये क्या होगा, यानी पहला पद क्या होगा और उसके बाद ऐसे निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं वीडियो को। और ये इसमें जो दिखाया जा रहा है आपको लिखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये 12 दिया गया है, कितना 37 दिया गया है और उसके बाद जो है क्या दिया गया, डी का मान दिया गया। डी का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया। उसके बाद जो है वो ये का मान पूछा है। हम ये का मान पूछा है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 12 का मान जो है ये दिया गया, ये 12 दिया गया है जो 37, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे एन को हम लिखते हैं ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 12 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ये 12 जैसे लिखेंगे तो ये प्लस 12 में से हम क्या करते हैं 1 को कम करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और डी से इसको गुना कर देते हैं, ये प्लस 11 डी बराबर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। डी का मान यहाँ जैसे पुट करेंगे वहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस 11 और डी का मान 3 पुट करेंगे और 37 ये दिया गया। अब 11 ये 33 हो जाएगा इधर और इधर क्या है 33 प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 करेंगे तो ये का मान हमारा कितना आ जाएगा 4। और ये का मान यही पूछा गया था कि ये का मान क्या है, ये का मान जैसे ही आ गया 4 उसी तरह से आप सीधा हम पुट करेंगे ये यस 12 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो n/2 एन के स्थान पर क्या है 12/2 इंटू ये का मान क्या हो जाएगा, जैसे ये का मान है यहाँ इसमें निकालनी है, ये का मान 4 निकालनी है और प्लस ये प्लस एल होता है। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद क्या है, इसमें अंतिम पद ही दिया गया है 37, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब जैसे 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, अब गुना 12 इधर 37 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, 7 4 11 इधर 41 हो गया। जैसे इसको गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 6 24 हो जाएगा 246 और ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा S12 पर। इस तरह से आप जैसे बनाएंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और इस पूरे जो है इसको हम आज सोल्यूशन करके दिखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया जा गया है, देखिए ये 3 का मान दिया गया है 15, उसके बाद यस 10 का मान दिया गया है 125, यानी योग भी दिया गया है और इसमें ये 10 का मान निकालने के लिए बोल रहा है और डी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 13 ये 3 दिया गया है, तो ये 3 को हम लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं एपी में, तो ये प्लस 2d लिखते हैं, ये प्लस क्या लिखते हैं 2d, और ये प्लस 2d कितना दिया गया है 15 दिया गया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद जो है वो क्या किया गया है, यहाँ एस एन भी दिया गया है, यस एन इसका मान भी दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मिनट रुकिए, इसको पूरा देखिए। इसमें क्या किया गया है कि एस एन का यस 10 दिया गया है, जैसे हम यस 10 का योगफल का फॉर्मूला जैसे पुट करेंगे तो उसमें से हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा, इस वीडियो को देखिए। हाँ देखिए क्या किया गया है, एस 10 दिया गया है, एस 10 का मान पुट करेंगे, कितना दिया गया है 125 दिया गया है। एस 10 को हम कैसे, इसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और जैसे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे क्या हो जाएगा, n के स्थान पर क्या दिया गया है 10 दिया गया है, 10 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 पहला पद हमको नहीं दिया गया तो पहला पद के स्थान पर यही रखेंगे। n के स्थान पर हमें क्या दिया गया, n के स्थान पर 10 दिया गया, 10 में से 1 घटा देंगे और हमें क्या हो जाएगा d को इधर गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा d का इधर गुना कर देंगे। d का मान भी हमको नहीं दिया गया है तो d का मान यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, समीकरण आएगा, समीकरण को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर आएगा। देखिए क्या होता है, जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा, इधर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 5 इधर क्या हो गुना में है, और जैसे इधर जाएगा बराबर के इधर भागा में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 9d बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इधर है 125 और इधर क्या बचेगा 5, गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा तो 125 बटे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 25 करते हैं 125 होता है 25 बार में जाएगा। ये समीकरण हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 भी दिया गया, समीकरण 2 भी दिया गया। इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो समीकरण है यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर, क्या है गुना कर समीकरण 2 में गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर, 2 में या 2 से घटाने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिए, समीकरण 1 है क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और बीच में प्लस है, जैसे 2 से गुना करेंगे तो 4d हो जाएगा, और इसको भी 15 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, समीकरण 2 को 2 में घटा देंगे, समीकरण 2 क्या दिया गया है 2a प्लस 9d बराबर 25 दिया गया है। उसके बाद जैसे हम घटाएंगे तो जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन हो प्लस हो जाता है, ये हो गया माइनस। अब 2a में 2a चला जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। उसके बाद क्या है 4d इधर प्लस है, अब 9d इधर क्या है माइनस है, तो बड़ा का साइन ही रहता है तो बड़ा का साइन दे दिए हैं। 9 में से 4 चला गया, कितना बचेगा 5d बचेगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि 30 और 25 को घटाना है, क्या बचेगा बड़ा का साइन प्लस है, प्लस देगा 25 में 25 चला जाएगा बचेगा 5, और d का मान यहाँ से आ गया -1। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों कट जाएगा, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, कटेगा इधर माइनस है तो माइनस में रहेगा। अब d का मान यहाँ से निकल गया। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि d का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद ये 10 निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये 10 कैसे निकालते हैं, ये 10 और ये 10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये प्लस 9d, क्या लिखते हैं ये प्लस 9d। अब जैसे देखिए d का मान यहाँ आ गया, अब d का मान कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या है कोई भी इक्वेशन यहाँ हम लिख देते हैं कि d का मान क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जैसे रखेंगे d का मान क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर ये प्लस 2 गुने d का मान क्या है -1 है, -1 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब a बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर 15 है। अब 2 को -1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -1 और -2 होगा, -2 गुने क्या 2 गुने -1 करेंगे क्या हो जाएगा -2 होगा, और -2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, +2 और ये का मान कितना हो गया यहाँ से। अब ए का मान यहाँ से आपका आ गया 17, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये का मान 17 हो जाएगा, प्लस 9 गुने -1 करेंगे, -9 को -1 से गुना करेंगे -9 हो जाएगा, और 17 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। ये आपका जो है 10 आंसर हो गया। इस तरह से जो है पूरे इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, और दोबारा समझ में आ ही जाएगा। और आपको जो है इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना ना बने फिर मैं क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और इसे सॉल्व करूँगा। 1 मिनट की इसमें टाइम तो हमको बचा ही हुआ है, देखते हैं एक आधो क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है अपने सामने एक बुक को, इस बुक को जरूर रखना है। इस बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कर रहा है उसको जानना है। यदि उसको इस क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या कर रहा है, डी का मान दिया गया है, एस 9 बराबर इतना दिया गया है, और पूछ रहा है कि पहला पद और ये 9 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन कुछ पूछे उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है ये आपको कैसे आएगा, रिवीजन करने के बाद आएगा। चलिए इसमें जो है वो क्या है, डी का मान, जैसे हम यस
इसमें क्या किया गया है क्वेश्चन नंबर 5 से डी का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है और एस 9 बराबर कितना दिया गया है 75 दिया गया, यानी योग दिया गया है। योग में कितने टर्म लिया गया है, तो योग में जो है वो पूरे 9 टर्म लिया गया। एन का मान भी दे दिया गया है, डी का मान भी दे दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसमें ये सबसे पहले निकालना होगा। ये डायरेक्ट तो कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्या है S9 है, एक मिनट इसको लिखे S9 बराबर क्या होता है n/2। एन के स्थान पर क्या है 9 है, 9/2 कर दिए इंटू 2a क्या होता है 2a। ये का मान नहीं पता है, ये का मान को निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। और n के स्थान पर क्या है 9 है, तो n के स्थान पर 9 लिख दिए। अब डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, n-1 इंटू डी। ये हो गया। अब 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 9/2। अब 2 ये हो गया प्लस 9 में से 1 चला गया, 8 बचेगा। 8 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 40, यहाँ से आ गया। अब S9 का मान दिया गया है 75, तो S9 का मान 75 हम लिख दिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि 9 इसको जो है इधर गुना में कर दीजिए, और ये दोनों इधर जैसे ले आएंगे तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75 इधर गुना करेंगे, तो जो जैसे इधर भिन्न में है, भिन्न को जैसे उधर ले जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो ये भिन्न जैसे इधर ले जाएंगे, यहाँ चूँकि गुना में है तो इधर ले जाएंगे कितना 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस 40 ये हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी कटेगा तो काट देना, ना कटे तो छोड़ देना है। यहाँ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है कि 3 से कट रहा है, तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 25 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 50 और बट्टे कितना हो जाएगा 3। इधर 40 क्या है माइनस में, प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर रह जाएगा 2a। अब जैसे इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, तो एक एलसीएम कितना आएगा 3। 50 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, तो इसीलिए 50 को भी हमको एक बार पढ़ना है, बीच में माइनस है माइनस देना है। एक को कितना बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 बार, इसलिए 40 को भी 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और बराबर 2a हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाना है, तो 120 में जैसे 50 चला जाएगा तो बचेगा 70, लेकिन बड़ा का साइन क्या है माइनस है, तो बड़ा का साइन माइनस देंगे, और बट्टे क्या है 3 है, तो बट्टे 3 रखेंगे। इसमें क्या किया गया है, अब ये देखिए 2a है, तो 2a क्या है, ये के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2 हम नीचे लिए हुए भागा के साथ, और इधर ये है, इसको और इसको कटेंगे तो 35 बार में 35 से कट जाएगा, 35 गुना 70। अब ये का मान कितना हो जाएगा -35/3 हो गया। ये का मान यहाँ आ गया। अब ये का मान यहाँ आने के बाद इसमें क्या और पूछ रहा है कि ये 9 पूछ रहा है हमको, ये 9। अब ये 9 को कैसे लिखते हैं, ये में स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये प्लस इसमें से 1 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, और डी पुट कर देते हैं। ये का मान हमारा कितना आ गया -35/3 प्लस डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए -35/3 प्लस 8 को 5 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, -35 प्लस इसमें सबसे पहले 3 को एलसीएम ले लेंगे, तो 3 रकम 3 35 रकम 35, 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ये 3 120 हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है, प्लस देंगे। अब क्या करना है 120 में से 35 घटा देना है। सबसे पहले क्या घटाएंगे शॉर्ट तरीका से, 120 में से 30 घटा देंगे 90 हो जाएगा, और 90 में फिर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85/3। ये आपका जो है वो आंसर हो गया 85/3। और इस तरह से आपका ये जो है वो आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये कमांड दिया गया है। हम बार बार आपके पास क्वेश्चन को रखना पड़ रहा है, आप बुक लेके बैठिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए कमांड जो है वो 2 है, और डी कमांड क्या दिया गया है, डी कमांड दिया गया है 8। उसके बाद एस एन कमांड भी दिया गया है, एस एन। एन कमांड नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन एस एन कमांड दिया गया है 90, यानी योग बता दिया गया है 90। और एन कमांड कितना दिया गया है, एन पूछ रहा है, एन क्या होगा, और ए एन उसके बाद क्या पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है। ये एन बराबर क्या है ये पूछ रहा है। इसको आप जो है वो सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो रहा है हम कल इसके वीडियो में आपको जो है वो बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।